अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली। यहाँ पर आपको लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए Realme C53 और डी गोल्ड बोल्ड 3 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा फोन बेस्ट है। आपके लिए डिटेल कंपैरिजन है दोस्तों, तो कंप्लीटली देखिएगा इस वीडियो को, आप फैसला कर पाएंगे कौन सा खरीदना है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन हमारी वीडियो जो अलग अलग किस्म की बनाते हैं वो आपको इंशाल्लाह टाइम पर मिलती रहेगी। डिज़ाइनिंग देखिए, दोनों से बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट है। डिज़ाइन दोनों का ही ज़बरदस्त है, दोनों का ही अच्छा खासा डिज़ाइन लग रहा है बैक से। और यहाँ पर शाइनी है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेट है, लेकिन यहाँ पर भी शाइन आपको काफ़ी मिल जाएगा। और बैक से आप देख सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें, यहाँ 43,000 की फुल प्राइस में मिलता है डी कोड बोल्ड 3 Pro। यहाँ पर ये 40,000 की प्राइस में मिलता है। डी कोड बोल्ड 3 Pro आपको 8GB 128GB मिलता है। प्रोसेसर मीडियाटेक Helio G99 मिलता है। 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की चार्जिंग। जबकि यहाँ पर Realme आपको 6GB 128GB मिलता है। प्रोसेसर यहाँ पर Unisoc 612 का दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग यहाँ पर भी मिल जाती है, लेकिन प्रोसेसर में ऊपर है भाई डी कोड। बैक साइड पर यहाँ पर ड्यूअल 50 मेगापिक्सल का कैमरा Realme में मिलता है, और यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का आपको डी कोड बोल्ड 3 Pro में मिल जाता है। अगर साइड पर देखेंगे, दोनों फोन आपको स्लिम एंड स्मार्ट जरूर मिल जाते हैं, बट यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग केबल दोनों में ही मिलती है, और यहाँ पर सिंगल स्पीकर दोनों में मिलता है दोस्तों। क्वालिटी वगैरह इतनी खास कोई डिफरेंस है नहीं। सामने की तरफ डिस्प्ले देखें तो आपको सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले डी कोड में मिलता है, डी कोड में। और यहाँ पर Realme में आपको नॉच वाला डिस्प्ले, तो खूबसूरत ज्यादा वैसे लग रहा है, बेजल एस भी है डी कोड का डिस्प्ले फ्रंट का। लेकिन आपको डिस्प्ले में वाइटनेस दोस्तों कम मिलती है, यहाँ पर थोड़ी येलो स्टोन जरूर दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा वाइट आप Realme का डिस्प्ले डिक्लेयर कर सकते हैं, बट इतना नहीं, नॉर्मल थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। बट ये कि कलर थोड़े से तेज दिए गए हैं डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि यहाँ पर एक एमोलेड पैनल आपको मिलता है डी कोड में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है यहाँ पर। और इसके साथ अगर देखें Realme का डिस्प्ले तो 6.71 इंच का HD प्लस 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले का IPS पैनल है। तो ये इसको बेनिफिट हासिल है दोस्तों यहाँ पर डी कोड बोल्ड 3 Pro को, ये चीज़ अच्छी है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा भी है। और इसके साथ अगर सॉफ्टवेयर देखें तो Android 13 पर दोनों ही फोन्स दोस्तों बेस्ड हैं। यहाँ पर डी कोड बोल्ड 3 Pro का अपना UI है, यहाँ पर लाइटर वर्जन है। और Realme का जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, मतलब कि बिल्कुल ही अजीब किस्म का है, थोड़े बग्स वगैरह भी हैं Realme के सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर भी हैं, ये चीज़ भी है, लाइटर वर्जन है Realme का। दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पर डी कोड पहले ऑन हो चुका है और साथ ही Realme भी ऑन हो गया है। अब भाई सबसे पहले स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन दोनों पे वाईफाई सेम कनेक्ट कर लिया है हमने। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन, तो यहाँ पर डी कोड फास्ट है, और कैमरा ऑप्शन यहाँ पर भी डी कोड फास्ट है पहले। सेटिंग डी कोड अगेन फास्ट। प्ले स्टोर में सेम ही ओपन किया, लेकिन डी कोड थोड़ा सा आगे लगा, लेकिन सेम कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पर भाई गूगल, तो गूगल में डी कोड पहले कर रहा है भाई ओपन। यहाँ पर यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि पहले डी कोड ओपन और डी कोड की वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भाई टिकटॉक, तो टिकटॉक डी कोड पहले ओपन कर ही जाएगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर गेमिंग देखते हैं, 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पर डी कोड बोल्ड 3 Pro पहले ओपन कर गया। कैंडी क्रश, यहाँ पर भी डी कोड बहुत फास्ट है, G99 है आखिरकार, तो फास्ट ही होगा। तो साथ अगर देखें तो हम सोनिक डैश, तो सोनिक डैश में भी डी कोड आगे है भाई। यहाँ पर टेम्पल रन 2, टच रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा मसला कर रहा है भाई डी कोड, डबल टच करना पड़ रहा है कहीं पर। तो टेम्पल रन 2 में डेफिनेटली आपने देख लिया डी कोड बहुत ज़्यादा फास्ट है बोल्ड 3 Pro। अब भाई सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में डेफिनेटली डी कोड बोल्ड 3 Pro फास्ट है। तो स्पीड टेस्ट में बिल्कुल आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि डी कोड बोल्ड 3 Pro आगे आने ही नहीं दे रहा था यहाँ पर Realme को। Realme में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और डी कोड में ऑन स्क्रीन है, तो ये देख सकते हैं फास्ट है। तो दोनों का ही फास्ट लग रहा है। दोनों का फेस आईडी देखें, तो फेस आईडी देख सकते हैं Realme की नहीं बल्कि डी कोड की पहले ओपन हो रही है।
दोनों का सेम ही है वैसे स्कैनिंग वाला सिस्टम। बैक कैमरा देख सकते हैं दोनों का 50 मेगापिक्सल का है दोस्तों। यहाँ पर आपको डे लाइट में मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि डिटेलिंग हमने काफ़ी लिए, सैंपल्स भी लिए, लेकिन आपको डीकोड बोल्ड 3 प्रो का जो बैक कैमरा का रिजल्ट वो कलर ख़राब करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये कलर काफ़ी ओवर हो जाते हैं, वाइटनेस काफ़ी ओवर हो जाती है। हाँ, रियलमी में आपको बैक कैमरा शार्प क्वालिटी मिलती है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू डीकोड के फ़ोन के। यहाँ पर आपको डार्कनेस थोड़ी ज़रूर दिखाई देगी, रियलमी के कैमरा में भी कमियां हैं, बट आपको आई कैची कलर्स नज़र आएंगे और शार्प कलर नज़र आएंगे बैक कैमरा में। डे लाइट में आप देख सकते हैं काफ़ी कंडीशन में, तो डे लाइट में आपको ओवर वाइटनेस, येलो स्टोन ज़्यादातर वो आपको दिखाई देगी दोस्तों डीकोड के फ़ोन में। बट यहाँ पर रियलमी में भी आपको डार्कनेस काफ़ी दिखाई देगी काफ़ी फ़ोन्स में, और येलो स्टोन भी है, लेकिन शार्पनेस ज़्यादा बेहतर क्वालिटी जो है वो कुछ रियलमी के बैक कैमरा में दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पर लो लाइट में भी देखेंगे, लो लाइट में आपको शार्पनेस और कलर प्रोडक्शन जो है वो कुछ बेहतर नज़र आएगी दोस्तों रियलमी के कैमरा में, और काफ़ी हद तक फ़ोटोज़ आपको अच्छी भी लगेंगी, आई कैची भी लगेंगी। और यहाँ पर लो लाइट के मामले में आपको ज़्यादा बेहतर कैमरा डीकोड के मुकाबले में रियलमी का मिल रहा था। हाँ, कहीं फ़ोटोज़ पर डीकोड ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कलर प्रोडक्शन पर काम करने की ज़रूरत है दोस्तों डीकोड को। ये मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, दोनों कंपनीज़ की तरफ नहीं हूँ। वैसे फ्रंट कैमरा देखें तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है रियलमी में, और वहाँ पर 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पर भी शार्पनेस आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट वाइटनेस, येलो स्टोन और ओवर सैचुरेटेड थोड़े से कलर फ्रंट में डीकोड में ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा कुछ बेहतर मुझे लग रहा है डे लाइट के मामले में डीकोड का, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का तो है ही, साथ में फ्रंट बैक से अच्छा है दोस्तों डीकोड का कैमरा एज़ कम्पेयर टू रियलमी का कैमरा। यहाँ पर रियलमी थोड़ा सा मार खा जाता है क्वालिटी में भी और शार्पनेस में भी, आई कैची कलर्स भी, बट ओवर सैचुरेटेड हैं डीकोड में कलर, ये चीज़ देखने को मिलेगी। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा लगेगा डीकोड का फ्रंट कैमरा। बट यहाँ पर कमियाँ यही है कि यहाँ पर AI पर यूजिंग इंटरफेस पर काम करने की ज़रूरत है। यही 16 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा हो सकता है और अच्छा डीकोड का यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। लो लाइट में फ्रंट कैमरा आपको डीकोड का ही ज़्यादा बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रियलमी। यहाँ पर दोनों फोन्स का कैमरा देख सकते हैं बैक साइड पर। यहाँ पर ओवर सैचुरेटेड डीकोड में कलर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर कलरिंग का डिफरेंस देखिएगा दोनों फोन्स का, और कुछ ब्लरी इमेज आ रही है दोस्तों डीकोड में बैक कैमरा में। तो कैमरा के मामले में यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ओवर कलर्स हैं, ओवर सैचुरेटेड कलर्स यहाँ पर देख सकते हैं, डार्कनेस भी है, और स्काई का कलर और प्लांट्स का कलर भी देखिए आपको ज़्यादा डार्क मिलता है भाई डीकोड में। लेकिन यहाँ पर भी रियल में फीके कलर्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा शार्प कलर नहीं मिलते। दोनों ही फ़ोन में शार्प इतने कलर नहीं मिलते, थोड़े शार्प डीकोड में लग रहे हैं, लेकिन कलर्स की वजह से बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है। और बैक कैमरा यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो अच्छा कैमरा नहीं है। बाकी आप देखकर बता सकते हैं कौन सा कैमरा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। बैक कैमरा देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स का। यहाँ पर हम रूम लाइट में चेक करें दोस्तों, और यहाँ पर आप कैमरास देख सकते हैं बैक पर काफ़ी शार्प कलर आपको मिलते हैं डीकोड में। लो लाइट में यहाँ पर कलर देख सकते हैं, और ओवरऑल यहाँ पर ओवर सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा कलर्स हैं दोस्तों एज़ कम्पेयर टू रियलमी। बट यहाँ पर अगर दूसरे मामला देखें तो यहाँ पर कलरिंग का इशू थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओवर बहुत सैचुरेटेड कलर्स हैं, एक तो मतलब कि ओवर एक्सपोज्ड भी हैं साथ में, और इसके साथ साथ आपको कलरिंग का जो इशू मिलता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा ये शार्प कलर एक होते हैं, लेकिन ओवर सैचुरेटेड कलर एक अलग चीज़ है। दोनों का आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पर थोड़ा नेचुरल कुछ कह सकते हैं रियलमी का, लेकिन रियलमी का कैमरा भी इतना ख़ास नहीं है, बट इसके मुकाबले में फिर भी ओवर सैचुरेटेड नहीं है। दोनों देखकर बताइएगा। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों। फ्रंट आप सनलाइट यहाँ पर देखिए, और ये ब्लरी इमेज पता नहीं क्यों आ रही है दोस्तों यहाँ पर डीकोड में। कलर तो ठीक आ रहा है, लेकिन इमेज थोड़ी सी ब्लरी जो है वो आ रही है सामने की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑडियो क्वालिटी भी, दोनों की वॉइस क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। कभी हम रियलमी की प्ले कर रहे हैं, कहीं जो है डीकोड की है, तो उस हिसाब से रिज़ल्ट का मामला यहाँ पर देखिए कैसा आपको मिलने वाला है। थोड़ा डार्कनेस ज़रूर है रियलमी में, और येलो स्टोन है, यहाँ पर रेड स्टोन है, तो कलरिंग का भी डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यहाँ पर ओवर सैचुरेटेड थोड़े से कलर्स हैं डीकोड में, लेकिन फ्रंट कैमरा कुछ बेहतर लग रहा है डीकोड का। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों दोनों का। यहाँ पर डीकोड और C53 ये देख सकते हैं डीकोड, और उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है भाई कलरिंग के मामले में। फ्रंट कैमरा में पहले अनबॉक्सिंग में भी कहा था और रिव्यू में भी, तो कलर वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं डीकोड के एज़ कम्पेयर टू रियलमी C53।
C53 का कैमरा तो मुझे पता था बेहतर नहीं है, आपको मैंने बताया था पहले ही। तो ये लाइटनिंग कंडीशन में, मतलब कि रूम लाइट में आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये Realme तो बिल्कुल ख़राब रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा यहाँ पर, Realme C53 एक तो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है डीकोड से, दूसरा एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये चीज़ है। बट डिज़ाइनिंग में Realme ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पर 33 वोल्ट की चार्जिंग तो चलो दोनों में मिल जाती है। बाकी यूजिंग इंटरफेस सॉफ्टवेयर के मामले में वो Realme में भी कमियां मुझे नज़र आई, बग्स वगैरह नज़र आए जो लाइटर वर्जन है। यहाँ पर डीकोड का जो यूजिंग इंटरफेस है वो भी इतना बेहतर नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है, उसकी वजह से कैमरा भी बेहतर। बैक आपको Realme C53 का कैमरा अच्छा मिलेगा, फ्रंट आपको बेहतर कुछ डीकोड का मिल जाता है। अब आपने फैसला करना है, हमने सारा आपके सामने रख दिया दोस्तों, फुल डिटेल से कंपैरिजन। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।